हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे। और यहाँ पर टेस्ट सेकंड हो चुका है अपना। कौन सा टेस्ट पर आ गए मेरे भाई? सेकंड टेस्ट पर अपन आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने 8 का बोला है। 8 टेस्ट आप मेरे साथ लगाकर चले जाएं और 8 खुद से लगाकर चले आए। बाकी आप रीजनिंग में फुल मार्क्स लेकर आ जाए। ठीक है मेरे भाई, असली परीक्षा के हिसाब से इसको देना है आपको। ठीक है, असली परीक्षा के हिसाब से ही इसको देना है। अपना टारगेट क्या रहेगा? फुल मार्क्स। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि कल से भाई 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ, 21 नवंबर से अपना जो 100 डे प्लान है एनटीपीसी के लिए, वो कल से स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई। उसके अंदर फुल फाउंडेशन फ्री आप पोस्ट आपको कोर्स पूरा मिलने वाला है। जो पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता वो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है? तो उसको देखना ना भूलें। भाई क्लास का समय मैं बता देता हूँ आपको। 7 बजे, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रहने वाली है ना? उसके बाद 10 बजे आप 10 बजे आपका जीके होने वाला है, ठीक है? और उसके बाद 3 बजे, है ना? 3 बजे लगभग आपका, शाम की बात कर रहा हूँ, 3 बजे स्टैटिक, है ना? स्टैटिक या फिर एक दिन साइंस चलेगी और एक दिन स्टैटिक चलेगी। और उसके बाद 3 बजे के बाद बात करूँ मैं, तो 5 बजे आपका 5 पीएम पे आपका मैथमेटिक्स आने वाला है। ठीक है? और 7 बजे के आस-पास, हाँ 7 बजे ही लगभग आपका रीज़निंग होने वाला है ना? और ये हल्की-फुल्की क्लासेस नहीं रहने वाली है मेरे भाई, जो पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है ना, उससे भी बेस्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो 100 दिन मेरे भाई, 100 दिन है और आपके सामने एग्ज़ाम है। ठीक है? आपका भविष्य है, आप समझ सकते हो। 100 दिन आप हमारे साथ जुड़ करके न अपनी तैयारी कर सकते हो और पूरा फुल फ्री कोर्स है ना, डिटेल के साथ। ठीक है भाई? ये बोल रहा है कि FPALE को ये लिखा हुआ है, ठीक है? अर्थ को ये लिखा हुआ है, तो पर्ल को क्या लिखा हुआ है? पी कहाँ पर है भाई? पी यहाँ पर है, तो पी का क्या कोड है? 2 है, ठीक है? उसके बाद EAR, तो EAR यहाँ पर दिख रहा है आपको 415, 415, ठीक है? उसके बाद एल कहाँ पर है सर? एल यहाँ पर थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर ये, तो 24,153, 24,153 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये डायरेक्ट भी ऐसे कोड दे सकता है, मतलब इसका सेम एज़ इट इज़, जैसे पी का 2 है, ए का 1 है, एल का 3 है और ई का 4 है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये कोड डायरेक्ट है? देखो, ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर देखो, कॉमन देखो, ई कॉमन दिख रहा है, ए भी कॉमन दिख रहा है, तो ए का कोड कौन-सा है सर? यहाँ पर 1 है। तो क्या यहाँ पर भी ए का कोड 1 है? हाँ, बिल्कुल है सर। और उसके बाद ई का कोड सर, ई का कोड यहाँ पर 4 है, ई का कोड यहाँ पर भी 4 है, तो इससे हमको पता चलता है कि कॉमन कोड। ये भाई क्लासेस आपको जुड़ना नहीं भूलना है ना? और इसी बार अपन खेल खत्म कर देंगे इसका, आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है? चाहे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्ज़ाम दे लेना आप, क्लियर कर जाओगे, है ना? और फाउंडेशन से स्टार्ट करने वाले भाई। यदि पानी को खाना कहा जाता है, खाना को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है और आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से फल किस पर उगते हैं मेरे भाई? अब यहाँ समझो, फल किसके ऊपर उगते हैं? पेड़ के ऊपर। तो पेड़ को क्या कहा गया है भाई? पेड़ को क्या कहा गया है? आकाश। क्या कहा गया? आकाश। तो आकाश यहाँ पर है नहीं, ठीक है? फल कहाँ पर उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं, ठीक है? अब पेड़ को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। आकाश यहाँ पर है नहीं, तो आंसर कौन-सा होने वाला है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इनमें से, इसमें से कोई नहीं। अब फल किसमें उगते हैं? पेड़ पर आपको पता है, तो पेड़ नहीं लगा देना यहाँ पर, ठीक है? पानी भी नहीं लगाना, खाना भी नहीं लगाना, क्योंकि खाना को इसने पेड़ कहा है, ठीक है? तो अगर खाने की बात करता है, तो हम इसमें से कोई नहीं। प्रश्न तीसरा आपके सामने, दी गई श्रृंखला आपको पता है, श्रृंखला 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ज़रूर देखने को मिलेंगे। 71 से 73, 73 से 79, 79, है ना? तो यहाँ पर +2 कर रहा है ये। उसके बाद सर यहाँ पर क्या कर रहा है ये? +6 कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ देख लो भाई, यहाँ देखें तो 8 +8 कर रहा है। तो क्या ये +6 से 2 से 6 पे चलेगा, है ना? अच्छा, 2 से 6 पर चलेगा फिर 8 पर चलेगा, ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? 6 से 8, अब 7, इसका मतलब यहाँ पर एक काम ये हो सकता है भाई कि डबल डिफरेंस लग रहा हो। डबल डिफरेंस, इसको देखो, फिर इसको देखते हैं अपन, है ना? तो ये 3 तो अपने पास क्लियर है। यहाँ पर देखूँ मैं इसको, तो कितना हो रहा है? +8, और इसमें जो देखूँ अगर मैं, है ना? तो +8, देखो ये प्लस है।
अच्छा 71, अच्छा ये जो नंबर है ना मेरे भाई, ये देखो आप, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना सभी जितने भी हैं, ये नंबर क्या दिख रहे हैं? प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे। क्या दिख रहे हैं? प्राइम नंबर। अब 79 और 89 के बीच में प्राइम नंबर कौन-सा आता है, आपको पता है? ये आता है 83, ठीक है? तो ये प्राइम नंबर है, ये इसमें कोई सीरीज़ नहीं फॉलो कर रही है, प्राइम नंबर, ठीक है? क्या है ये? सब प्राइम नंबर, ठीक है? कोई भी डिविजिबल नहीं है, आप देख सकते हो। हुँ? नेक्स्ट अगर चलें अपन, ये प्राइम नंबर बेस्ड पर सीरीज़ थी और हो सकता है आपके इसमें आ जाए ऐसा, है ना? तो प्लस और माइनस को भई, और माइनस को गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ इसने प्लस दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? भई 13, ठीक है? माइनस का अर्थ गुणा, 182 ऐसा कैसा? गुणा का अर्थ क्या दिया भई? गुणा का अर्थ भाग इसने, 14, भाग का अर्थ इसने प्लस दिया है, ठीक है? जो इसने बोल रहा है वही अपने को काम करना है। प्लस का अर्थ इसने माइनस दिया हुआ है। ठीक है, ये रख दिया। अब सबसे पहले डिवाइड होता है, 14 एकम 14, ठीक है? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है? 13 बार चले गया, प्लस 25 माइनस 16 ऐसा कैसा? इसमें से देखूँ अगर मैं तो 9 आ जाएगा, है ना? 25 में 16 गया तो 9, 13 में 13 का गुणा करूँगा अगर मैं तो क्या आने वाला है? 169, 13 का स्क्वायर होता है ये, 9 दूनी 18 में भाई, तो 178 इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है? अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न के आधार पर वही प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया। अब बोल रहा है साहिल अक्षिता का पिता। साहिल जो है कौन है? साहिल किसके पिता है भाई? अक्षिता। किसके पिता है? अक्षिता। और राज रूही का पुत्र। राज और रूही अभी है नहीं, अमन साहिल का भाई है। अमन जो है साहिल का भाई है, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि अक्षिता राज की बहन है। अक्षिता किसकी बहन है? राज की बहन, ठीक है? अब तो रूही अमन से, हाँ चलो, अब राज रूही का पुत्र है। राज कौन है भाई? राज कौन? रूही का पुत्र है। इसका मतलब ये समझो आप कि इसकी पत्नी होगी रूही, बिल्कुल होगी भाई। और इसका पुत्र कौन है भाई? राज रूही का पुत्र है। राज रूही का पुत्र है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? रूही अमन से किस प्रकार? भाई रूही अमन से, किससे? अमन से। तो रूही पे बताना है, तो रूही की भाभी है ना ये, भाई की पत्नी, या तो भाई की पत्नी बोल दो या फिर भाभी बोल दो। ऑप्शन डालना भूल गए क्या सर जल्दी में? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भाई रूही कौन है? इसकी भाभी बोल दो या फिर भाई की पत्नी बोल दो। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें एक भिन्न शब्द को छोड़कर कुछ विशेषताएं उभयनिष्ठ, आपको इसमें से भिन्न शब्द ज्ञात करना है। नदी, नहर, धारा और तालाब, क्या अलग दिख रही है आपको? नदी, नहर, धारा, तालाब। भाई धारा अलग होगी ना, है ना? ये नदी में भी पानी, नहर में पानी और तालाब में भी पानी। धारा एक अलग चीज़ है ना? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अलग है मतलब एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा हुआ है भाई, तो इसको क्या लिखेंगे? कोड लिखो आप तो 18, 1, 13 और 5 और 14। आर 18, आई 9, क्यू 17, ई 5, है ना? और वी हम 2 हमारे। यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ से इनवर्स चल रहा है, देखो। इनवर्स है क्या? क्रॉस, ये। यहाँ पर +4 करा, इसमें भी +4 करा, इसमें भी +4 करा, है ना? इसमें भी +4 करा, बिल्कुल करा, और इसमें भी +4 करा। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरा 13, ओ 15, डी 4, ई 5, एल 4 12। 4 प्लस किया तो 8 एच होता है ना? यहाँ पर 4 प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ इन दोनों को आपस में क्रॉस और इसको क्रॉस। 12 4 16, 16 किसका होता है सर? पी का होता है। 5 का, 5 4 9, आई 9, ठीक है। इसका 15 4 19, एस 19, और इसमें 4 जोड़ूँगा तो 17। 17 कितना होता है सर? क्वीन। क्वीन हमारी 17 साल। PIHS, पी आई PIHS, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ठीक है भाई, इस प्रकार का पैटर्न भी पूछता है, तो आपको बता दिया मैंने और याद भी रखना है ना? अब इसने जूनियर को
6 लिखा है और लेबरर को 8 लिखा है, तो क्या 6 लेटर है तो 6, 8 लेटर है तो 8। हाँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितने लेटर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाओ! भाई इतना सिंपल प्रश्न पूछेगा क्या? बिल्कुल पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? पूछेगा। आए हुए प्रश्न है ये सब। दिए गए संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया वगैरह कर रही है। देखो भैया, तो क्या विषम युग्म अपने को ज्ञात करना है। कैसे कर पाएँगे भाई विषम युग्म अपन ज्ञात? समझो इसको। कैसे समझेंगे सर? 6, 7, 8 है ना? ये 2, 8, 2 ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं, तो क्या आएगा? 12 आएगा। तीनों को अगर जोड़ता हूँ, 12 में 2 का भाग दूँगा तो 6 आ जाएगा। इनको जोड़ूँ अगर मैं, तो 6, 7 दूनी 14 और 15, 15 और 6, 15 और 6, 15, 6, 21, 21 है ना? 3 का भाग देंगे जब जाके ये 7 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। और उसके बाद इसको देखूँ तो 6 दूनी 12 और 3, 15, 15 में 3 का भाग दूँगा तो 5 आएगा। ठीक है भाई। और 5, 4, 9, 9, 6, 15, फिर 15 में 3 का भाग दूँगा तो 5। अब भिन्न कैसे दिख रहा है? दिख रहा होगा भिन्न आपको। ये भिन्न है भाई ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड करने पर ही क्या, बाकी सब में 3 का डिवाइड करने पर 7 है। मतलब ये इतना विशेष नहीं है, नंबर देख के डरना नहीं है, सिंपल ही रहता है ये तो। अब मैंने क्या बताया था भाई? इसमें बता दिया था मैंने, क्लियर कर दिए थे कॉन्सेप्ट तो कल, बेसिक जो था वो, है ना? अब देखो, एन और पी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये ए बी है ना, ए बी नहीं पढ़ना, एन पी। ये एंड है ना, एंड देखो, एंड कहाँ पर है? ये एंड यहाँ पर है सर। पढ़ना क्या है? एन पी। एन पी की पत्नी, एन जो है, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। एन जो है पी की पत्नी, तो पी पति हो गया, है ना? और पति पत्नी में 2 डंडे खींचते हैं अपन। यहाँ पर माइनस देखना है और पढ़ना क्या? पी क्यू। माइनस देखो यहाँ पर है, पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। अब प्लस देखना है और पढ़ना क्या है? क्यू टी, क्यू टी की माता है, क्यू जो है टी की माता है, ठीक है। टी आर पढ़ना, गुणा देखना, टी आर का भाई है, टी जो है आर का भाई, ठीक है। अब एन आर, एन का आर से क्या संबंध? एन का आर से अगर देखें अपन, तो आर की माता क्या होती है भाई? नानी जी होती है ना। आर की माता कौन होती है? नानी जी होती है, ठीक है। और एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा हुआ है, उसको ये लिखा हुआ है, ये बटर को क्या लिखेंगे? ये बात करते हैं। चलो, ठीक ठीक है भाई। कितने लेटर है? 1, 2, 3, 4 लेटर। यहाँ पर तो अलग ही काम है, ठीक है भाई। अब यहाँ ये देखो आप, कि मुझे तो देखो ये जो सी है ना, इसमें स्वर और व्यंजन का खेल दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? स्वर और व्यंजन का। जो स्वर है ना, जैसे यू स्वर है यहाँ पर, तो यू का कितना होता है सर? यू स्वर है। और बाकी व्यंजन कौन कौन से? सी, आर और डी, ठीक है। तो सी, आर और डी का तो ऐसा कैसा लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। और यू जो 21 है, इसका डबल करा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और दिख भी रहा है भाई। तो सी का सर इसने 3 लिखा, यू का डबल करके 42 लिख दिया। फिर सर आर का इसने लिखा 18 और डी का 4। क्या यही लिखा है कोड? अनुमान सही लगाया हमने? चलो बी का 2 लिखूंगा सर, आर का 18 लिखूंगा सर, ई 5 होता है, 5 दूनी 10 लिखूंगा सर, ए 1 होता है, 1 दूनी 2 लिखूंगा सर, और डी 4 ऐसा कैसा। तो 2, 18, 10, 24, 2, 18, 10, 24 भाई अनुमान अपना एकदम करेक्ट गया, ठीक है ना? अब अनुमान ऐसे ही गया है तो फिर भाई बी का 2 लिखूंगा मैं, यू 21 दूनी 42 लिखूंगा मैं, क्योंकि स्वर है ये। और व्यंजन T20 T20 लिखूंगा। फिर स्वर आ गया तो 10 लिखूंगा सर इसको, आर को 18 लिखूंगा। 10, 18 लास्ट में भाई सब दूर है, 10, 18 लास्ट में सब दूर। तो 24, 22, 0, 242, 20, 20, 242, 20, 20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिर्फ सी पर दिख रहा है हमको ये, ठीक है। बात समझ गए? अमीर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंद्रेश, फारूक, कुमरित,
गुरमीत, है ना? और हरिओम एक वर्गाकार मेज़ चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब जबकि 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और 4 कोनों पर बैठे हैं। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात कह दी। ठीक, अब अगर ये वाला डायग्राम देखो, तो ये अपन ने गलत ही बना दिया। ठीक है, यहाँ से देखो आप। ठीक, इसको ऐसे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मालिक है अपन तो। बिल्कुल बनाएँगे, अपने मन पड़ेगा ऐसे बनाएँगे। ये डायग्राम देख लो, ये अपना डायग्राम, ठीक है। अपना डायग्राम गलत बन गया था, कोई बात नहीं। चलो, अब यहाँ से समझेंगे अपन, क्या समझेंगे सर? ठीक है भाई, अब अंदर की साइड है क्या सब? हरिओम वर्गाकार चारों ओर केंद्र की ओर, हाँ ठीक है, इंद्रेश। इंद्रेश गुरमीत के बाएँ से तीसरे स्थान पर है। इंद्रेश एक कोने पर बैठा है। अब गुरमीत के बाएँ से तीसरे, है ना? तो कोने पर बैठा है, इंद्रेश को पहले कोने पर बिठा दें अपन। ये इंद्रेश को कोने पर बिठा दें। इंद्रेश को कोने पर बिठा दें, ठीक है? अब क्या बोल रहा है ये गुरमीत के बाएँ से तीसरे पर है। बाएँ से तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो किसके हैं भाई? गुरमीत। ये गुरमीत यहाँ पर आ गया, ठीक। अब है ना? ABCDEFG है ये तो, लेकिन अपने को ऐसे दिया है, ठीक है? अच्छा इंद्रेश है तो ई कर लो इसको, ठीक है? अब देखो, आगे पढ़ते हैं अपन। फारूक किसी भी कोने पर नहीं बैठा। इंद्रेश का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। भाई इंद्रेश का फारूक निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, कोने पर भी नहीं बैठा है, तो फारूक कहाँ पर आ जाएगा? यहीं आएगा फारूक, है ना? और हरिओम आमिर का निकटतम पड़ोसी। हरिओम यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है? हरिओम किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। हरिओम किसी भी भुजा के मध्य नहीं बैठा है, ठीक है? ठीक है भाई। अब क्या है? आगे पढ़ो। हरिओम किसी भुजा के मध्य, हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। अब यहाँ समझो आप, हरिओम किसी भुजा के मध्य नहीं बैठा है, तो अगर मान लो हरिओम यहाँ बैठा देता हूँ या फिर हरिओम यहाँ बैठा देता हूँ। हरिओम और चंद्रा के बीच 3, तो हरिओम और चंद्रा के बीच 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, हाँ, चंद्रा यहाँ पर आ जाएगी, चंद्रा यहाँ पर आ जाएगी, चंद्रा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? अब दिनेश के बाएँ तीसरे, अच्छा, अभी तो एक चीज़ और है, हरिओम अमीर का निकटतम पड़ोसी है, तो हरिओम जो है अमीर का निकटतम पड़ोसी, ठीक है? ये भी हो गया। हाँ, फारूक इंद्रेश का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब एक ही 2 व्यक्ति बचे हुए हैं। अब हरिओम और चंद्रा के बीच 3, दिनेश के बाएँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? दिनेश के बाएँ तीसरे स्थान पर कौन? भाई या तो अपने को पढ़ने में मिस्टेक या तो कुछ ना कुछ समस्या है। चलो, शुरू से पढ़ते हैं एक बार। इंद्रेश गुरमीत के बाएँ से तीसरे हो गया। इंद्रेश एक कोने पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद विनीत फारूक के दाएँ से दूसरे, अच्छा विनीत रह गई ना, फारूक के दाएँ से दूसरे। ये फारूक के दाएँ से दूसरे विनीत नहीं हो रहा है। यहाँ से देखूँ तो विनीत, हाँ, ये रह गया था। बी यहाँ पर रह गया तो डी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये अपना गलत है, ये एकदम करेक्ट है। अब पूछ सकते हैं अपन दिनेश के बाएं से तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ए से कौन था? अमित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है? थोड़ा क्या है, एक लाइन मिस होने की वजह से ये वाली लाइन मिस हो गई थी, इसकी वजह से अपनी पिक्चर पूरी बिगड़ गई। कुछ आम, क्या है भाई? कुछ आम संतरे, सभी संतरे अंगूर, ठीक है? सभी अंगूर संतरे हैं। अब पूछ रहा है सभी अंगूर संतरे हैं? नहीं। सभी आम अंगूर है क्या? ये भी नहीं। तो ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ना भाई। अपन कैसे बोल सकते? 6 व्यक्ति है भाई आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, ठीक है? प्रत्येक छोटी भुजा पर आयताकार है ना? ये आयत, ये आयत मान लो। अब प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति, ठीक है? और प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोने पर नहीं, ठीक है? बड़ी भुजा पर
दो व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति, इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सी और एफ समान भुजा पर बैठे हैं। सी और एफ समान भुजा पर बैठे हैं, ठीक है। अब सी और एफ अगर मान लो कि यहाँ पर बैठे, या फिर सी और एफ यहाँ पर बैठे, ठीक है। ए बी के विपरीत बैठा है, ए जो है बी के विपरीत, या तो ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा। अच्छा, एक एक ही बैठे ना यहाँ पर, तो अपन क्या कर रहे हैं, ए और बी तो क्लियर है भाई, यही आएगा। 110% आपको भी क्लियर हो गया होगा भाई। ए और बी के विपरीत है, तो ए और बी के विपरीत यहाँ पर ही आएगा, है ना। अब उसके बाद बोल रहा है एफ बी का निकटतम पड़ोसी। एफ बी का निकटतम इधर भी पड़ोसी है, एफ बी का निकटतम इधर भी पड़ोसी है, ठीक है। अब ए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ए जो है डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक, बैठा है। ए डी के बाईं ओर से, अगर अंदर की साइड है, ये तो दायां हो जाएगा, मतलब ये गलत हो गया अपना काम, ये सही है। अब ठीक है, बचा वो यहाँ आ जाएगा। डी के बाएं ओर से गणना करने पर ए और डी, डी के बाईं ओर से गणना करने पर सिर्फ एक बंदा बैठा है। ऑप्शन नंबर सी करें। ठीक, ये गलत क्यों हुआ वो भी बता दें। अब ये अपने को पूरा करना भाई। के एफ आपको दिख रहा है कि के और एफ है ना? चलो एक काम करते हैं अपन, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो चार चार अलग कर लेते हैं, कितने, चार चार अलग कर लेते, ठीक है। एफ के बाद जी दिख रहा है, जी के बाद एच, है ना, एच के बाद आई, ठीक है भाई, ये क्लियर। जेड के बाद क्या आने वाला है भाई, ए आना चाहिए। अच्छा अच्छा, जेड जेड ही है पूरा, स्टार्ट तो जेड से ही हो रहा ना सब, ये भी जेड से स्टार्ट हुआ, ये भी जेड से, ठीक है भाई। मतलब पहला तो सेम है, जेड जेड, ठीक है। ये लास्ट वाला भी के, ये भी के, ये भी के, थर्ड के, ये भी के आ जाएगा, है ना। सेकंड वाला ओ, यहाँ पर भी ओ है तो यहाँ पर भी ओ आ जाएगा। सिर्फ जो लास्ट है एफ जी एच आई, मतलब लास्ट वाला जो था वो दिक्कत दे रहा है, तो अपना क्या आया, ओ जेड ओ एच के, है ना। मतलब जो लास्ट वाला है ना वही चेंज हुआ है, एक एक बढ़ाया है बस उसने। एच के, एच के, ओ से स्टार्ट हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ रहे हो आप, मतलब ये लास्ट वाला एफ जी एच आई बस ये बड़ा है ना, बाकी तो सब सेम रखा है। जेड ओ के तो सेम है, बस इसमें एफ कर दिया, फिर जी एच और फिर आई, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बढ़ाया, बाकी तो जेड ओ के, जेड ओ के, जेड ओ के, ये सेम, ठीक है। तो ये अपने को पता चल जाता है, क्यों देखते हैं ना, जब हम करते हैं तो पता चल ही जाता है। अब सीरीज देखो भैया, सीरीज का प्रश्न यहाँ पर 5 7 9 और 11 तो 13, 13 वाले दो है। फिक्स 6 8, 8 से 3 प्लस किया, फिर 3 से फिर 3, अच्छा 6 8 11 15, क्या दिख रहा है, 2 3 4 और 5 जोड़ूंगा तो 320, 13 ऑप्शन नंबर 3। हम्म, यहाँ पर देखो सीरीज आर से पी एन, एन के बाद एल आता है ना, -2 कर रहा है। पी से एम से पी 3, 3 3 जोड़ रहा मतलब, है ना। एस 19, 19 में 3 जोड़ूंगा तो 22, भी हम दो हमारे दो। एल भी एल भी 2 है। ए से ए से इसने करा ई, तो इसका मतलब +4 करा, फिर +4 करा, आई नोम +4 करूंगा, मेरा 13, एल वी एम। अच्छा एल वी एन होगा, सॉरी एम नहीं, एन, क्योंकि अच्छा 5 कर रहा है, 5 जोड़ रहा है क्या, मिस्टेक कर रहा है भाई। चलो 1 5 9 और यू 21, ठीक है। यहाँ देखो तो +4, यहाँ देखो तो +4, यहाँ देखूंगा तो +4 करेगा 13 होगा, हाँ 13 में फिर +4 करूंगा तो 21 कैसे होगा,
नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या कहानी है भाई? एक बार समझते अच्छे से इसको, कहानी क्या है? एल भी तो आ गया अपना, ओ आएगा कि यू आएगा, ये देखना जरूरी है। चलो 18 मेरा तेरा एक, या तो कुछ मिस्टेक होगी, अभी पता चल जाएगा मिस्टेक होगी अगर तो, है ना? N14 S19 आई नो, बीच में क्या आएगा वो देखना है, J10 Y25 U21, है ना? यहाँ देखूं मैं तो 18 से 2 माइनस करा 16, फिर 2 माइनस 14, फिर यहाँ पर 12, ये तो चलो ठीक है भाई, -2 हो रहा है ना? यहाँ देखूं तो +3 +3 और +3 करता हूँ तो भी हम दो हमारे दो, है ना? 22 आएगा ना? +3 हो रहा है, ठीक है भाई, +3 हो रहा है, ये तो सही है। भाई यहाँ दिक्कत आ रही है भाई, +4 +4, हुँ, अगर यहाँ +4 करता हूँ, 13 आना चाहिए, फिर +4 करता हूँ, ये नहीं आना चाहिए, 13 आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए 13, तो ये एम होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अपने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है, दिख रहा है सामने, है ना? क्वेश्चन में समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई, इसको डबल करते हैं अगर अपन, 14 दूनी 28 प्लस 12, 9 दूनी 18 प्लस 15, है ना? 33 आ रहा है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अपने को इसको डबल करें अगर अपन, 84 2, है ना? इसको देखो, 84 करूँगा, 84 में 11 जोड़ूँगा अगर, तो 5 9 95 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसको डबल करूँगा तो 82, 82 में 21 जोड़ूँगा अगर मैं, तो 3 3 है नहीं, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो सकता। इसको देखो, 35 दूना 70 70 गलत, ये भी नहीं। अब 35 दूना 70 प्लस 21, हाँ ठीक है, ये 91 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट। कथन है भाई सभी पक्षी को है, सभी पक्षी जितने भी पक्षी हैं वो क्या है? कौवे, ठीक है। कुछ कौवे तोते हैं, ठीक है भाई, और कोई कौवा कबूतर नहीं है, कोई भी कौवा कबूतर नहीं है, कोई तोता कबूतर नहीं है, कोई भी तोता कबूतर नहीं है, बिल्कुल ये बात तो करेक्ट है ना? कोई भी तोता यहाँ पर कबूतर नहीं। कुछ पक्षी तोते हैं क्या? कुछ पक्षी तोते हो सकते हैं लेकिन नहीं बोल सकता, ठीक है? तो यहाँ पर केवल अनुसरण एक करता है, क्या करता है? कोई तोता कबूतर नहीं, कोई तोता यहाँ पर कबूतर नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं है, अभी तो नहीं है ना? अब 58 फूल है भाई एक पंक्ति में, गुलाब दाएँ छोर से दायाँ आपको पता है उधर से, है ना? दाएँ छोर से 17 है गुलाब, और सूरजमुखी बाएँ छोर से 22 है, सूरजमुखी सूरजमुखी 22 है, ठीक है? अब ज्ञात कीजिए गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं? तो भाई ये दोनों जोड़ लो, अगर ऐसा प्रश्न आए, तो इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है, बस इतना काम करना है। तो 9 3 39, 58 में से अगर घटाता हूँ 39, है ना? तो 9 और 1 19, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के ना उसमें से घटा देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक? ये प्रश्न इसके पहले वाला, हाँ जी। ये भी सीरीज का है, -3 फिर -3, ठीक है? फिर -3 अगर करूँ तो 21 आ जाएगा, 21 में -3 करूँगा तो 21 किसका होता है भाई? U21, है ना? U से 3 स्टार्ट हो रहा है। मेरा तेरा -3 -3, G7, G7 में से -3 करूँगा तो 4, D, U और D, ठीक है? फिर इसमें से -3 करूँगा अगर मैं, तो क्या आने वाला है? Y, है ना? फिर L में से -3 करूँगा, 12 में से -3 करूँगा तो नो, I नो, UDYI, UDYI, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछेगा आपसे, बिल्कुल पूछेगा, करके जाएँ आप। 8 लड़के हैं, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू, एक वृत्ताकार में, ठीक है? कितने? 8 लड़के। मैंने कल आपको फ्लोर वाले करा दिए थे, आज सर्कल वाले करवा रहा हूँ, है ना?
आपके परीक्षा में सर्कल वाला भी आ सकता है, फ्लोर वाला भी आ सकता है, पजल, है ना? सॉरी। अब मैं चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में भाई, ठीक है? ये विपरीत दिशा में, अंदर के साइड नहीं है ना, ऊपर के साइड है। इसका ध्यान रख लेना विशेष। अंदर की साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की साइड। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि रामू आकाश या संजय का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। रामू जो है किसका? आकाश का और संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं, है ना? उसके बाद बोल रहा है रामू अनिल के ठीक दाएं बैठा। रामू जो है अनिल, अब अनिल को यहाँ बना देता हूँ मैं, अनिल के ठीक दाएं बैठा। कौन? रामू, ठीक है। अब राहुल आकाश का निकटतम पड़ोस राहुल जो है आकाश का निकटतम, राहुल जो है वो आकाश का निकटतम, कौन? राहुल, ठीक है भाई, पड़ोसी है मतलब। अब विवेक कमल के ठीक दाएं, कमल है नहीं है, बाएं बैठा है। राम आकाश और विवेक, जो राम है वो राम है, आकाश और विवेक दोनों का पड़ोसी है, ठीक है। संजय के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलो इतनी जानकारी अपने पास। अब यहाँ समझो आप कि जो राम है, आकाश है, आकाश रामू के पास नहीं है, ठीक है भाई। तो आकाश रामू के पास अगर नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, राहुल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। राहुल को अगर यहाँ रखते हैं, आकाश को यहाँ रखते हैं, किसको? आकाश को, ठीक है। तो आकाश को अगर यहाँ रखेंगे, तो राम यहाँ आ जाएगा, राम यहाँ आ जाएगा तो विवेक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। विवेक अगर यहाँ आ गया, आकाश और संजय नहीं है, ठीक है। अब संजय के बाएं से थे, संजय कहाँ आएगा भाई? राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है, विवेक जो है कमल के ठीक, हाँ ठीक है भाई, तो कमल यहाँ आ जाएगा, है ना? तो कमल के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है। बचा कौन भाई? हमारा संजय। संजय भैया बच्चे हैं अपने, संजय भैया यहाँ आ गए, है ना? अब संजय के बाएं से तीसरे, दायां उधर हो गया, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये राम। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट, है ना? ठीक। नेक्स्ट, बस इसी प्रकार के प्रश्न, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से शुरू करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यहाँ रेस्टोरेंट है भाई का, 2 किलोमीटर दक्षिण, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, 4, है ना? फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 10, ठीक। और फिर वह बाएं मुड़ जाता है वापस, और कितना जाता है? 4, ठीक है। ये घर पर पहुंच गया, है ना? और उसके बाद क्या है, रेस्टोरेंट घर के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? और घर के संदर्भ में रेस्टोरेंट उत्तर दिशा में है भाई, और 10 और 2 12, 12 उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बच्चों का खेल था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कल बता ही दिया आपको। अगर कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास जरूर देखें। भाई निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। अब देखो पूर्व धारणा बनाना अपने को, सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है क्या भाई? करना चाहता है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारी आगंतुक कुछ पाने की आशा बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। केवल 2, केवल 2, ठीक है। बिल्कुल आशा कर रहा है पाने की कि कुछ मिल जाए यार भाई यार, है ना? तेरा काम जल्दी कर दूँ, नहीं तो फिर आ तू तेरे हिसाब से। भाई ये देखो, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से कौन से बनाए जा सकते हैं, मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा है, ये करके नहीं बनाया जा सकता। तो भाई SUN दिख रहा है क्या? एस SU नहीं दिख रहा भाई, यू नहीं दिख रहा, यही नहीं बनाया जा सकता। NOS हाँ है, SON है, कोइन को ई ना, हाँ, ठीक है। तो यही सिर्फ सन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए ही अपना एकदम करेक्ट है। इसको देखो भाई क्या बोल रहा है, अच्छा परस्पर बदलना है, ठीक है भाई। अगर गुणा और माइनस को मैं बदलता हूँ, मानो आप गुणा और माइनस को मैं बदल देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ भाग वाला तो कोई है नहीं, चलो गुणा और माइनस को बदल के देखते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रख देता हूँ और यहाँ पर गुणा रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ से देखूँ तो 3 प्लस 18 कहाँ से कहाँ तक भी काम नहीं बन रहा है। पहला वाला तो खत्म। अब सर दूसरे पे चलो, दूसरे पे चलो। बराबर और प्लस, यहाँ पर प्लस रखना है और यहाँ पर बराबर रखना है। तो देखो 2 में से 2 गए तो 0 हो गया। 6 18, हाँ भाई आ गया, आ गया। सेकंड वाला एकदम करेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है ये बताना। ए से यू बोल रहा है ये, बी से एन बोल रहा है ये, है ना? तो क्या हो रहा है भाई ये? 1 13 19, यू 21, ओ 15 और सी 30। यहाँ देखो इसमें क्रॉस +2, यहाँ से +2 करा और यहाँ से +2 करा। ऐसा इसमें हो रहा है क्या सर? देख लो एक बार, भरोसा किसी पे भी नहीं करना, सर पे भी नहीं, ठीक है? 14 9 और 18, यहाँ देखो, हाँ ठीक है सर। अरे काम ही हो गया हमारे प्रभु, अपना काम खत्म। ये अब क्या है सर, यहाँ देखेंगे अगर अपन, तो इससे इसको कंपेयर करते हैं। 2 प्लस कर रहा है, इससे इसको 2 प्लस कर रहा है, इससे इसको 2 प्लस कर रहा है, इससे इसको 2 प्लस कर रहा है। T20 W 3 प्लस कर रहा है, हटा दो। ये बीच वाले में 2 प्लस कर रहा है, बीच वाले में R18 U21 हटा दो, D से E हटा दो, लगा दो। क्या बोलते हो? है ना? ऐसे चेक करना, ऐसे ही अपने को चेक करना। भाई कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है, क्या करा जाता है? मोड़ा जाता है ना? और उसमें ये इस प्रकार से, अब इसमें खेल ये खेलना होता है हमको कि जिस जिस प्रकार से मोड़ा है ना उसी प्रकार से खोलना है। क्या करना है? अब इसको ऐसा कैसा अगर खोले मान लो, तो ये जो है डायग्राम, ये वाला, अब इधर की साइड वापस खोलेंगे अपन, तो कैसा बनने वाला है भाई? इसको एक काम करो, यहाँ से पूरा करते हैं। क्या करते हैं? इसको डायग्राम को यूँ पूरा ये पूरा करा अपन ने, ये डायग्राम को अपन ने पूरा करा। तो ये सेम एज इट इज देखो, यहाँ देखो, ये इतना पूरा अगर करते हैं, ये वाला, ये वाला, है ना? ठीक है, तो ये जो वी है ये बीच में बन रहा है, आपको पता है ये यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? ये दोनों डायग्राम ठीक है, ये उल्टा सीधा कर दिया, ये भी नहीं होगा। अब ये आमने सामने है, ठीक है, ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, ये भी सेम है। इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी इसमें, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं करी, तो फिर सर दोनों होंगे क्या? नहीं, दोनों नहीं होंगे। अब देखो, ये तो इसने इसको ऐसा कैसा उधर रखे अगर आप, ठीक है, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इन दोनों में देखना अपने को कि क्या गलत दिख रहा है ना? अलग क्या दिख रहा है भाई? ये दोनों डायग्राम देखो सेम है, ये दोनों देखो सेम है ना? और ये दोनों देखो आमने सामने, आमने सामने है, ये आमने सामने है, ठीक है, ये भी आमने सामने है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, तो दो ऑप्शन अपने अलग हो गए होंगे, है ना? दो ऑप्शन अपने अलग हो गए होंगे, ठीक है, कोई सा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और आपको दिख रहा हो तो बताओ मुझे क्या दिख रहा है इसमें भी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? बस यही कहानी है, इन दोनों को अच्छे से देख के ने बताना कि इन दोनों में क्या अलग है ना? दोनों में क्या अलग है, ठीक? ये चीज आपको बताना है, ठीक है भाई? अच्छा, दोनों में क्या अलग है? अच्छा, क्या अलग है, क्या अलग है? हाँ हाँ हाँ, ये अलग दिख रहा मुझे, ये एक वी है सिर्फ, है ना? यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी है, तो दोनों सेम ही तो है भाई, दोनों सेम। हम्म, दोनों सेम है।
अब देख लो तुम बताना है। हाँ हाँ यार भाई लोग देखो इधर समझो, ये जो है ना, ये जो सेम दिख रहा है, ये बहुत बारीक मिस्टेक करी इसने, सिली मिस्टेक। ये इसको एक जैसा रख दिया है, जबकि ये दोनों अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही अपना करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी समस्या आ जाती है। अब ये आकृति इसमें ढूंढना है, कहाँ दिख रही है आपको आकृति? ये ये तो हो ही नहीं सकती, ये ऐसे करके फिर होगी, है ना? तो फिर कौन सी है सर? ये भी नहीं होगी। किसमें मिलेगी? इसमें मिल सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखो, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में एकदम करेक्ट है। ठीक, ठीक है भाई, तो ये अपनी क्लास थी। और 8 क्लास आप देख लीजिए, बाकी तो आपका काम हो जाएगा, है ना? 30 में से 30 मार्क्स दिलवाने की अपनी गारंटी है। और जो भी एनटीपीसी के लिए भाई फाउंडेशन बेस में जुड़ना चाहता है, बिल्कुल जुड़ जाइएगा। सुबह 7 बजे स्टार्ट होने वाली है अपनी कल से धमाकेदार एकदम क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं अपन कल सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, धन्यवाद।